नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, अजमेर के चौहान वंश, अजमेर के चौहानों का इतिहास है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका वीडियो नंबर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। उसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। जो चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने वासुदेव चौहान ये पढ़ लिए थे, गोवक हैं। उसके बाद में आते हैं चंद्रराज, उसके बाद में आते हैं अजयराज, फिर उनके बाद में अर्णोराज, फिर लास्ट में हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो बिसल देव तक हैं, विग्रहराज चतुर्थ तक, यहाँ पर हमने ये पूरा पढ़ लिया था। अब दोस्तों आज इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। पिता का नाम होता है दोस्तों सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी जो कौन थी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री। दिल्ली के शासक थे अनंगपाल तोमर वंश है, उनकी क्या थी, पुत्री थी पृथ्वीराज की माता। प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी उसकी संरक्षिका बनी, किसकी, जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय बाल्यावस्था में शासक बने थे। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो बाल्यावस्था में ही शासक बन गए थे, तो उनकी जो संरक्षिका बनी, कौन बनी, उनकी माता खुद कर्पूरी देवी। अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है। जो उसका चचेरा भाई होता है कौन, नागार्जुन, उसने विद्रोह कर दिया था, तो उसके विद्रोह का दमन किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। बंडानकों को हराया, जो बंडानक है एक प्रकार की जाति होती है, इनको भी इसने हराया था, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। फिर दोस्तों 1182 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। कब, 1182 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में, तुमुल का युद्ध होता है, महोबा के जो शासक होते हैं, महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव। ठीक दोस्तों, परमर्दी देव इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। फिर देखो दोस्तों, इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के दो सेना नायक आल्हा और उदल दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो भी जोड़े के अंदर जो भी सैनिक आते हैं और वो मारे गए हैं, जो भी, इनको आप अच्छी तरह से याद रख लेना। ठीक दोस्तों, युगम के अंदर होते हैं, युगम इसे बहुत सारे आ चुके हैं, जब मैंने आपको सभी को बताया है। इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के दो सेनानायक होते हैं, कौन से सेनानायक हैं, आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए, जो आज भी वहाँ के लोकगीतों में गाए जाते हैं। 1187 ईस्वी में चालुक्य शासक भीनमाल द्वितीय पर आक्रमण करता है, पर दोनों के बीच संधि हो जाती है। फिर क्या हुआ, जो 1187 ईस्वी में है, चालुक्य शासक भीन द्वितीय इस पर आक्रमण करता है और दोनों के बीच क्या हो जाती है, फिर संधि हो जाती है। फिर है संयोगिता। देखो संयोगिता कौन थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री होती है, कौन, संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाए थे, वह अजमेर लाकर विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, ज़बरदस्ती लेके आया था, कौन, पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज के शासक कौन, जयचंद गहड़वाल की पुत्री होती है। फिर पृथ्वीराज चौहान ने दलपुंगल की उपाधि धारण की थी। दलपुंगल बोला जाता है विश्व विजेता यानी दलपुंगल की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट लाइन है,
क्वेश्चन पूछा गया है कि दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध, फिर देखो जो उनके युद्ध हैं पृथ्वीराज चौहान के, इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तात्कालिक कारण क्या था इसका? मोहम्मद गौरी द्वारा तबर हिंद यानी बठिंडा, जो तबर हिंद है बठिंडा का क्षेत्र है, इस पर अधिकार किया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी द्वारा तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लिया, इसके कारण से ये युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था चामुंड राय। विजयी कौन रहे थे इस युद्ध में? इस युद्ध में विजयी रहे थे पृथ्वीराज चौहान। फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके जस्ट एक साल बाद में 1192 ईस्वी में हुआ था। यही पृथ्वीराज चौहान और फिर से मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में सेनापति चामुंड राय ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चामुंड राय ने कौन से युद्ध में भाग लिया था, तो कौन सा हो जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि चामुंड राय ने कौन से युद्ध में भाग नहीं लिया था? तराइन के कौन से युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो हो जाएगा द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया था। विजयी कौन रहे थे? मोहम्मद गौरी। पहले में रहे थे पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में रहे थे मोहम्मद गौरी। सिरसा हरियाणा के पास बंदी बनाकर मार दिया जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कहाँ पर? सिरसा हरियाणा के पास। पृथ्वीराज ने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ है, उसका निर्माण करवाया। उपाधियाँ कौन कौन सी इनकी? राय पिथौरा और दल पुंगल, विश्व विजेता। ठीक दोस्तों, ये है इनकी उपाधियाँ। फिर है पृथ्वीराज के दरबारी कवि। देखो दरबारी कवि कौन कौन से हैं? चंद्रबरदाई, उनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जयानक के द्वारा कौन सी लिखी गई? पृथ्वीराज विजय। विद्यापति गौड़, जनार्दन, वागीश्वर, आसाधर। तो दोस्तों ये सभी क्या है? इनके दरबारी हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछे जाते हैं कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि नहीं थे, तो कौन से नहीं थे? आजकल इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान की उपाधि कौन सी थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, बल्कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवियों में से कौन से नहीं थे। तो वो नहीं वाला है, वो आपको कब याद होगा? आपको तभी पता होगा जब आपको ये सभी याद होंगे। ठीक है दोस्तों। फिर है देखो, पृथ्वीराज चौहान ने एक कला व संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की तथा इसका मंत्री पद्मनाभ को बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने एक कला व संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की थी और इसका मंत्री किसको बनाया? पद्मनाभ को। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। पद्मनाभ है वो किसके दरबार में रहे थे? किसके दरबार में रहे थे? पृथ्वीराज चौहान के। दोस्तों हर फैक्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आजकल कहीं से भी बन सकता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इसको। हर बात को, हर जो इसमें फैक्ट दे रखा है, हर लाइन इम्पोर्टेंट है। केमास व भुवनमल इसके प्रमुख मंत्री थे। किसके? पद्मनाभ तो मंत्री थे, केमास और भुवन इसके प्रमुख मंत्री थे। प्रमुख मंत्री कौन थे? केमास और भुवनमल। मोइनुद्दीन चिश्ती इसी के समय भारत आए थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मोइनुद्दीन चिश्ती है वो इसी के समय, किसके समय? पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर एवं मिनहास उस सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो साहित्य से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो तराइन है, तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इन दोनों युद्धों का वर्णन चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो
एक तो ये ग्रंथ है। चंद्रबरदाई द्वारा कौन सा रचा गया? पृथ्वीराज रासो। हसन निज़ामी के द्वारा ताजुल मासिर एवं मिन्हास उस सिराज। जो निज़ामी है, हसन निज़ामी के द्वारा ये दोनों रचे गए थे, ताजुल मासिर एवं मिन्हास उस सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। इसका एक पार्ट है ये कौन? तबकात ए नासिरी। तो इन ग्रंथों में जो तराइन के दोनों युद्ध हैं इनका वर्णन मिलता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तराइन के जो दोनों युद्ध हैं उनका वर्णन किस में मिलता है, या फिर ये 3 दे देगा आपको, 3 है, एक चौथा ऑप्शन अलग दे देगा आपको। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए, पृथ्वीराज रासो और ताजुल मासिर हसन निज़ामी के द्वारा, मिन्हास उस सिराज के तबकात ए नासिरी में। तो इन तीनों में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आज आपको जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो भी बातें बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों राजस्थान की जो पूरी हिस्ट्री है, राजस्थान का पूरा इतिहास आप हमारे चैनल पे इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है, वहाँ पर जाके आप इसकी पूरी हिस्ट्री शुरू से देख सकते हो। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसके जो राजस्थान हिस्ट्री है उसकी सभी क्लासें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, फिर वह पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।